उत्तराखंड हल्द्वानी को लगातार टारगेट किया जा रहा है कुछ संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों द्वारा, जिसकी तस्वीर सामने आई कि उनके आशियाना उजाड़ने तक की बातें आ गई। पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में उन संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों को मुंह की खानी पड़ी। जब वहां कानूनी तौर पर नहीं सके तो फिर खास तौर पर रमजान के पाक महीने में तरावी की नमाज में खलल डालने की कोशिश संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों द्वारा की गई, जिसके चलते हल्द्वानी के मुसलमान सड़कों पर निकल आए। जम करके प्रशासन के खिलाफ जो है मोर्चा खोला गया, जो कि फिर भड़काने की उकसाने की कोशिश जो है वो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों द्वारा की गई। पर वहीं अब तस्वीर सामने आई कि मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर पर बवाल जगह जगह खड़ा किया जाने लगा। जहां कहीं से भी संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग गुजरते, एक फोटो खींचते, प्रशासन को टैग करते और कहते कि देखिए कैसे मुसलमान जो है मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, इन्हें तो लाउड स्पीकर लगाने का अधिकार ही नहीं है। और जब प्रशासन से सवाल पूछा जाता तो प्रशासन मामले को सुलझाने के बजाय मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का काम करने लगा, जिसको लेकर के बवाल मच चुका है और मुसलमान जो है इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और कैसे अल्लाह अकबर का नारा गूंजा है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि ये उत्तराखंड के मुसलमान हैं जो अपने हक और हुकूक के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ना जानते हैं, और यही जब मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारा गया तो अपने अधिकार के लिए ये सड़कों पर उतर करके प्रशासन के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए दिखाई दिए। और जब प्रशासन द्वारा बिगुल फूंका गया इन लोगों के खिलाफ तो जबरदस्त तरीके से एहतजाज देखने को मिला, जिसका वीडियो आप लोगों के सामने है, जो कि ये लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि देहरादून मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा सोमवार को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी, इमाम संगठन अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कासमी की अगुवाई में पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई गई। आरोप लगाया गया कि पुलिस जबरन मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा रही है, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गोका प्रतिनिधि मंडल डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से ये एहतजाज वह के मुसलमानों द्वारा देखने को मिला। और ये आखिरकार क्यों करना पड़ा है? क्योंकि देहरादून पुलिस जो है अपनी हठधर्मी पर उतर आई, जहां उसे तमाम चीज को जांचना चाहिए था। तो एक खास समुदाय से जुड़े हुए लोग जो खास तौर पर हिंदुत्व का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं, उनको खुश करने के लिए घुस गए मस्जिदों के अंदर और लाउड स्पीकर उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने राजधानी देहरादून की मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर उतरवा दिए, जिसके विरोध में मुस्लिम सेवा संगठन ने डीएम कार्यालय का घेराव कर रोष जाहिर किया था। राजधानी देहरादून में पुलिस प्रशासन द्वारा सभी धार्मिक स्थलों की जानकारी एकत्र की जा रही है। कहां-कहां ध्वनि वितारक यंत्र लगे हुए हैं, इन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा उतरवाया जा रहा है। मस्जिदों की ऊंची मीनारों पर लगे लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं,
जिसका लगभग सभी मस्जिदों में मौजूद लोगों ने विरोध किया, जहां पुलिस ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने आए हैं। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को कोर्ट के आदेश समझाए कि अब धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाए नहीं जा सकते। पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक मस्जिदों के स्पीकर उतरवा दिए। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए मुस्लिम सेवा संगठन द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत उनके द्वारा डीएम देहरादून कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। मुस्लिम सेवा संगठन ने धामी सरकार के मुस्लिम विरोधी होने के भी नारे लगाए। बता दें कि प्रदेश के अन्य नगरों में भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाने की सूचना मिली, लेकिन वहां किसी ने विरोध नहीं किया। हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर आदि शहरों में भी मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और कैसे कोई शख्स जाता है, फोटो खींचता है, प्रशासन को टैग करता है और प्रशासन बिना जांच पड़ताल के वहां पहुंच करके उल्टा मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करता हुआ दिखाई देता है। और यही सिलसिला उत्तराखंड में दरगाहों को लेकर के चल रहा है, यही सिलसिला मस्जिदों को लेकर के भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि देहरादून ही नहीं, ज्यादातर शहरों की मस्जिद की मीनारों में लग गए हैं। ये आरएसएस वेबसाइट पहले से ही एक मोर्चा उत्तराखंड के मुसलमानों के खिलाफ खोलता हुआ दिखाई दिया, जहां ये बताने में भी गुरेज नहीं किया गया तमाम गोदी मीडिया के चैनलों द्वारा, जहां राज्य के लगभग सभी शहरों में मस्जिदों में एक बार फिर से बड़े बड़े लाउड स्पीकर लग गए। कुछ महीने पहले राज्य के सभी धार्मिक स्थलों से ध्वनि वितारक यंत्रों को उतार लिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती की थी। देहरादून की मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से तेज आवाज आने से लोगों को परेशानी हो रही थी। मित्रलोक, बुलबुलपुरा, पटलन बाजार और अन्य स्थानों की मस्जिदों की ऊंची मीनारों पर अजान के वक्त ये लाउड स्पीकर दूर दूर तक लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते थे, जहां एक महज कुछ सेकंड की अजान और उसी में इन लोगों को दिक्कतें हो जाना, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने के लिए सारे कामों को अंजाम दिया जाता है। इस संबंध में हिंदू संगठन ने पुलिस प्रशासन को भी ज्ञापन दिया था। उधर काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, जयपुर आदि शहर कस्बों में भी मस्जिदों की मीनारों में लाउड स्पीकर लगे दिखे। मस्जिद के अलावा कुछ मंदिरों में भी माइक से आरती हो रही थी। इस संबंध में भी लोगों को शिकायत है। उल्लेखनीय है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम मस्जिदों और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का कार्य किया गया, जहां सिर्फ और सिर्फ मस्जिद से लाउड स्पीकर हटे, मंदिरों पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ लाउड स्पीकर सिर्फ उतरेंगे तो मस्जिदों से, सड़कों पर आप डीजे बजा करके जाएं, इन तमाम चीजों का आपको खुला लाइसेंस है, पर अजान से दिक्कत है और अजान के लिए मस्जिद पर कार्रवाई करके ये दिखाना जरूरी है कुछ संघीय मानसिकता से जुड़े हुए लोगों द्वारा कि साहब हम तो सिर्फ आप ही समुदाय के लिए बने हैं, दूसरे समुदाय पर तो हम इसी तरीके से कार्रवाई करते रहेंगे। मैं हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।